टॉप 5 बेस्ट एआई टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। सो गाइस, अभी के टाइम पर यूट्यूब पर ऐसे काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि एआई का यूज करके अपनी वीडियोस को क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी वीडियोस क्रिएट करने के लिए एआई का यूज नहीं कर रहे हो तो आप इस यूट्यूब की रेस में काफी पीछे रहने वाले हो। बिकॉज माई फ्रेंड्स, इट्स 2025। अगर आप अभी भी वीडियो क्रिएशन में एआई का यूज नहीं करोगे तो आप उन क्रिएटर्स से कभी कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते जो कि एआई का यूज करके अभी टॉप लेवल का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर आपको भी एआई का यूज करके टॉप लेवल का कंटेंट क्रिएट करना है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको टॉप 5 ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनका यूज करके अगर आप वीडियोस क्रिएट करोगे तो आपकी वीडियो क्रिएशन का टाइम से होगा, आपकी वीडियोस की क्वालिटी इंप्रूव होगी एंड यू विल गेट मोर न्यू सब्सक्राइबर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट पॉइंट। सो गाइस, आपने YouTube पर ऐसे क्रिएटर्स को तो जरूर देखा होगा जो कि अपनी YouTube वीडियोस को एडिट करने के लिए एआई इमेजेस का यूज करते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो वीडियोस होती है इन पर व्यूज भी ज्यादा आता है एंड इनका जो ऑडियंस रिटेंशन है ये भी काफी हाई होता है। तो इसी वजह से YouTube पर काफी सारे क्रिएटर्स ने अपनी YouTube वीडियोस को एडिट करने के लिए एआई इमेजेस का यूज करना स्टार्ट कर दिया है। बिकॉज इससे वीडियोस को एडिट करने में टाइम भी कम लगता है एंड इससे वीडियोस की क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंप्रूव होती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम्स तब क्रिएट होती है जब आप इन एआई इमेजेस को जनरेट करते हो, बिकॉज इस तरह की हाई क्वालिटी जिसको जनरेट करने के लिए आपको इन वेबसाइट्स का प्रीमियम लेना पड़ता है। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस प्रॉब्लम का एक परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक ऐसे सीक्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप इस तरह की हाई क्वालिटी इमेजेस को बिल्कुल फ्री में जनरेट कर सकते हो। तो चलो एग्जाम्पल के लिए हम एक एआई इमेज को जनरेट करते हैं। तो एआई इमेजेस को जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर 3 एप्लीकेशंस का यूज करेंगे, चैट जीपीटी, मेटा एआई एंड मैजिक इरेजर। सो फर्स्ट हम चैट जीपीटी का यूज करके एआई इमेजेस के लिए एक प्रॉम्प्ट जनरेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चैट जीपीटी को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको चैट जीपीटी को ये एक्सप्लेन करना है कि आपको किस तरह की इमेज जनरेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे टाइप करेंगे कि मुझे ऐसे एक इमेज जनरेट करनी है जिसमें एक लड़का कंप्यूटर चला रहा हो एंड उसके बैकग्राउंड में रेड एंड स्काई ब्लू लाइट और दीवार पर साउंड पैनल्स एंड उसकी रूम की डिजाइन एक स्टूडियो टाइप हो। सो इतना टाइप करने के बाद यहाँ से इंटर पे क्लिक करना है एंड क्लिक करते ही चैट जीपीटी हमारा प्रॉम्प्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। अब चैट जीपीटी ने जो प्रॉम्प्ट जनरेट किया है इसे यहाँ से आपको कॉपी करना है एंड कॉपी करके यहाँ से आपको डायरेक्ट मेटा एआई एप्लीकेशन पर जाना है। तो अब अगर आप इस एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको एक टाइप करने का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करके यहाँ पर आपको उस प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है जिसे हमने चैट जीपीटी से जनरेट किया था। तो यहाँ पर हम इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देते हैं। अब मेटा एआई इस प्रॉम्प्ट को अच्छे से एनालाइज करेगा एंड एनालाइज करके इस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग आपको 4 एआई इमेजेस जनरेट करके देगा। सो अब यहाँ से आपको उन 4 इमेजेस में से एक ऐसी इमेज को डाउनलोड करना है जिसे आप अपनी वीडियोस में यूज कर सको। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ से इस वाली इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। सो इमेज को डाउनलोड करने के बाद अब चलते हैं यहाँ से हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, जहाँ पर हम इस इमेज की साइज को चेंज करके 16:9 में कन्वर्ट करना है ताकि हम इस इमेज को अपनी यूट्यूब वीडियोस में यूज कर सकें। तो इमेज की साइज को चेंज करने के लिए हम यूज करने वाले हमारे सेकेंड एआई टूल का, जो कि है मैजिक इरेजर। सो आप में से जिसने भी अभी तक मैजिक इरेजर का यूज नहीं किया है उन्हें मैं बता दूं कि मैजिक इरेजर एक एआई एप्लीकेशन है जहां पर आप एआई का यूज करके अपनी इमेजेस को एडिट कर सकते हो, लाइक बैकग्राउंड चेंज करना, ऑब्जेक्ट रिमूव करना एंड अपनी इमेज की साइज को चेंज करके उसे एचडी क्वालिटी में एनहेंस करना। बट मैजिक इरेजर का यूज करने से पहले आप एक इम्पोर्टेंट चीज के बारे में जान लो कि जो मैजिक इरेजर एप्लीकेशन है इसे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड करना है, अदरवाइज मैजिक इरेजर आपके फोन में वर्क नहीं करेगा। तो अभी हम मैजिक इरेजर का यूज करके इस इमेज में 3 चेंजेस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इस इमेज का लोगो रिमूव करेंगे, फिर इस इमेज की साइज को चेंज करके इसे एचडी क्वालिटी में इनहेंस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैजिक इरेजर को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको रिमूव ऑब्जेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको उस इमेज को ऐड करना है जिसका हम लोगो रिमूव करेंगे। सो इमेज को ऐड करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक कर्सर दिखेगा, तो आपको उस कर्सर की साइज को चेंज करना है एंड चेंज करके इसकी साइज को यहाँ से 40 कर देना है। अब यहाँ पर आपको इस इमेज के लोगो पे जूम करना है एंड जूम करके इस रेड कलर से इस लोगो को अच्छे से कवर कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको एक रिमूव करने का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये एप्लीकेशन इस लोगो को अच्छे से एनालाइज करेगा एंड एनालाइज करके इस लोगो को इस इमेज से स्मूथली रिमूव कर देगा। अब लोगो रिमूव होने के बाद अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड क्लिक करके इस इमेज को गैलरी में सेव कर देना है।
तो गाइस अभी इस इमेज का लोगो तो यहाँ पर रिमूव हो चुका है, बट अब बारी इस इमेज की साइज को चेंज करने की। तो साइज को चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्सपेंड इमेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करके यहाँ पर आपको उस इमेज को ऐड करना है जिसका हमने अभी लोगो रिमूव किया था। अब यहाँ पर आपको इस इमेज की साइज को सिलेक्ट करने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक अगर आप शॉर्ट्स क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आप साइज को 9:16 रख सकते हो, बट अभी हम इस इमेज को यूट्यूब वीडियो के लिए क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम इसकी साइज को यहाँ से 16:9 सिलेक्ट करेंगे। तो साइज को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये एप्लीकेशन इस इमेज को एनालाइज करेगा एंड एनालाइज करके इस इमेज की साइज को चेंज करके 16:9 में कन्वर्ट कर देगा। फिर इसके बाद नीचे आपको इस इमेज से रिलेटेड 2 रिजल्ट्स मिलेंगे, बट अगर आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस इमेज से रिलेटेड 4 रिजल्ट्स होंगे। तो आपको इन 4 रिजल्ट्स को अच्छे से चेक करना है एंड इसमें से जो भी रिजल्ट्स आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग परफेक्ट लगे उसे आपको सिलेक्ट करके अपनी गैलरी में सेव कर देना है। सो गाइस अभी तक हमने मैजिक इरेजर का यूज करके इस इमेज की साइज को चेंज करके इसका लोगो रिमूव किया है, बट अब बारी हमारी लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट वर्क की, जो कि इस इमेज को HD क्वालिटी में इनहेंस करना। तो इस इमेज को इनहेंस करने के लिए आपको इस एप्लीकेशन के होम पर आना है एंड यहाँ पर आपको इनहेंस क्वालिटी पे क्लिक करके उस इमेज को ऐड करना है जिसकी हमने साइज को चेंज किया था। अब ये एप्लीकेशन इस इमेज को एनालाइज करेगा एंड एनालाइज करके इस इमेज को लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी में इनहेंस कर देगा। अब आप इस इमेज को जूम करके इसकी क्वालिटी आप खुद नोटिस कर सकते हो, बिकॉज इस इमेज की जो आफ्टर क्वालिटी है इसमें पहले से काफी ज्यादा चेंज आ चुका है। तो अब क्वालिटी इनहेंस करने के बाद अब आपको यहाँ पर नीचे इस इमेज से रिलेटेड 3 ऑप्शंस मिलेंगे, इनहेंस फेस, इनहेंस कलर एंड हाई रेजोल्यूशन। तो आपको जो इनहेंस कलर वाला ऑप्शन है इसे आपको यहाँ से अनटिक करना है, बिकॉज ये ऑप्शन तभी काम आता है जब आपकी कलर्स की क्वालिटी डाउन होती है। तो इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ से अनटिक करेंगे एंड अनटिक करके इस इमेज को गैलरी में सेव कर देंगे। सो फाइनली इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद लास्ट में आपको कुछ इस तरीके के रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड इस वीडियो में आपने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक जितने भी AI इमेजेस को देखा है उन सभी इमेजेस को मैंने इसी ट्रिक का यूज करके जनरेट किया है। तो अगर आपको भी इसी तरीके से AI इमेजेस को जनरेट करके अपनी वीडियोस की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, सो आई विल सजेस्ट यू आर डेफिनेटली ट्राई फॉर दिस सीक्रेट ट्रिक। सो गाइस अगर आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो एंड आप यूट्यूब पर वीडियोस क्रिएट करते हो तो ये चीज तो आपको पता ही होगी कि यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आपकी वीडियोस में वॉइस एडिटिंग करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप ये सोचते हो कि वॉइस को एडिट करने के लिए एक्सपेंसिव माइक एंड बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अभी के टाइम पर आप सिर्फ एक AI टूल का यूज करके भी अपनी वॉइस में एक स्टूडियो लेवल की एडिटिंग कंप्लीट कर सकते हो। यस, दिस AI टूल नेम इज Adobe Podcast। सो Adobe Podcast एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप AI से वॉइस को एडिट करके अपनी वॉइस से नॉइज एंड एको को रिमूव करके उसे बिल्कुल फ्री में एनहेंस कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए हम एक वॉइस सैंपल को एडिट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार आप इस वॉइस सैंपल को सुनिए। सो गाइस ये वो वॉइस और सैंपल है जिसे हम अभी Adobe Podcast में एडिट करके इनहेंस करने वाले हैं। तो चलो इस वॉइस सैंपल को एडिट करते हैं और देखते हैं कि वॉइस एडिटिंग के बाद कैसी लगती है। तो वॉइस को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर Adobe Podcast सर्च करके फर्स्ट वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। फिर इसके बाद यहाँ से आपको नीचे आना है और नीचे आपको एनालाइज स्पीच पे क्लिक करके अपने गूगल अकाउंट से साइन इन कर लेना है। अब साइन इन करने के बाद यहाँ पर आपको एक चूज फाइल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है एंड क्लिक करके यहाँ पर आपको उस वॉइस ओवर को ऐड करना है जिसकी आपको नॉइज रिमूव करनी है। अब ये वेबसाइट AI का यूज करके इस वॉइस को एनालाइज करेगा एंड एनालाइज करके इस वॉइस में जितनी भी एको एंड नॉइज है उन सभी को बिल्कुल रिमूव कर देगा। सो फाइनली वॉइस एनहेंस होने के बाद अब यहाँ से आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड क्लिक करके इस वॉइस को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो अब आप इस वॉइस का ये फाइनल रिजल्ट सुन सकते हो। सो गाइस ये वो वॉइस और सैंपल है जिसे हम अभी Adobe Podcast में एडिट करके इनहेंस करने वाले हैं। तो या अब आप देख ही सकते हो कि फर्स्ट एंड सेकंड वाले सैंपल में पहले से कितना ज्यादा चेंज आ चुका है। सो गाइस एक बार आप इमेजिन करो कि आप अपने YouTube वीडियो के लिए किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रहे हो एंड आप रिसर्च करने के लिए गूगल, ChatGPT एंड गवर्नमेंट रिपोर्ट जैसी एप्लीकेशंस का यूज करते हो, बट फिर भी आपको रिसर्च कंप्लीट करने में 4 to 5 डेज का टाइम लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसा AI टूल भी है जिसका यूज करके आप अपनी वीडियो की रिसर्च को सिर्फ 2 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। यस, इस AI टूल का नाम है Perplexity AI।
सो परप्लेक्सिटी एआई एक रिसर्च असिस्टेंट वेबसाइट है जो कि आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करने में आपकी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप गूगल पर जाकर किसी भी टॉपिक को सर्च करते हो तो गूगल आपको उस टॉपिक से रिलेटेड काफी सारे लिंक्स प्रोवाइड करता है, जिससे आपको अलग अलग लिंक्स पे क्लिक करके उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना पड़ता है। बट अगर आप इस सेम टॉपिक को परप्लेक्सिटी पे सर्च करोगे तो परप्लेक्सिटी आपको उस टॉपिक से रिलेटेड डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देता है एंड आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एंड बेस्ट सोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जिनका यूज करके आप अपने टॉपिक की डीप रिसर्च करके अपनी वीडियोस के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट भी जनरेट कर सकते हो। सो ये एआई टूल उन क्रिएटर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड वीडियोस क्रिएट करते हैं या फिर ऐसी वीडियोस क्रिएट करते हैं जिनमें रियल टाइम रिसर्च की ज्यादा जरूरत होती है, लाइक गेमिंग, ट्रैवल, स्टॉक मार्केट। सो अगर आप इन कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में वीडियोस क्रिएट करते हो तो एक बार अपनी वीडियोस की रिसर्च के लिए इस एआई टूल को जरूर से ट्राई करना। अगर आप इस वीडियो के लास्ट तक आ चुके हो तो ये चीज तो आपने जान ली होगी कैसे आप इन 5 एआई टूल्स का यूज करके अपने वीडियो क्रिएशन प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप मेरी तरह एक प्रोफेशनल चैनल को रन कर रहे हो एंड आप अपने वॉइस ओवर की स्किल, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो वीडियो शो हो रही है इस पर क्लिक करो।